नमस्कार दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल माय मनी माइंड में आपका स्वागत है। हमारा म्यूचुअल फंड का सीरीज चल रहा है। इसमें कुछ म्यूचुअल फंड्स के टाइप्स के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है म्यूचुअल फंड के अंदर इक्विटी फंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। इक्विटी फंड्स क्या होते हैं? देखिए, इक्विटी फंड वो टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड है जिसमें इन्वेस्टर का पैसा फंड मैनेजर्स इक्विटी स्टॉक्स में लगाते हैं और वहां से रिटर्न्स कमा करके इन्वेस्टर्स को देते हैं। ये एक ऐसा टाइप ऑफ फंड्स है जहां पर इन्वेस्टर्स का वेल्थ क्रिएशन होता है, यहां पर ज्यादा रिटर्न्स उनको मिलने की संभावनाएं रहती हैं। इस इक्विटी टाइप ऑफ फंड्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंड्स आते हैं। पहला है लार्ज कैप फंड। देखिए, लार्ज कैप फंड क्या है? यहां पर फंड मैनेजर इन्वेस्टर्स का पैसा टॉप 100 कंपनीज बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन उसमें इन्वेस्ट करता है। देखिए, डिफरेंस है लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप की डेफिनेशन में। मार्केट कैपिटलाइजेशन आप निकाल लीजिए, टॉप वाले 100 लार्ज कैप होंगे, 101 से लेकर के 250 वाले मिड कैप कहलाएंगे और 251 एंड ऑनवर्ड्स बाकी वाले स्मॉल कैप फंड्स, स्मॉल कैप स्टॉक्स कहलाते हैं। तो जो म्यूचुअल फंड्स इन टॉप 100 स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं उनको लार्ज कैप फंड बोला जाता है। नेक्स्ट इसका कैटेगरी आता है मिड कैप फंड। जैसे कि अभी हमने बात किया, फंड मैनेजर्स आपका पैसा उन मिड कैप वाले स्टॉक्स में लगाएंगे, बोले तो 101 से लेकर के 250 बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन जो कैटेगरी में आते हैं उन्हीं स्टॉक्स में आपका पैसा लगेगा। और तीसरा कैटेगरी एक और आता है जिसको बोलते हैं स्मॉल कैप फंड्स। यहां पर म्यूचुअल फंड वाले आपका पैसा स्मॉल कैप स्टॉक्स में लगाएंगे। ये कैप का मतलब मार्केट कैपिटलाइजेशन ही है। इसके अलावा और कौन कौन से फंड्स होते हैं? इसके अलावा नेक्स्ट आता है सेक्टोरल फंड्स। सेक्टोरल फंड्स में क्या होता है? फंड मैनेजर्स आपका पैसा एक पर्टिकुलर सेक्टर में लगाते हैं और वो सेक्टर कौन सा होगा वो पहले से बता के चलते हैं। उनका नाम उसी सेक्टर के नाम से रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, बैंकिंग सेक्टर फंड। यहां पर फंड मैनेजर्स आपका पैसा सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग स्टॉक्स में ही लगाएंगे। इसी प्रकार से फार्मा सेक्टर फंड्स, जिसको फार्मा फंड भी बोला जाता है, ये आपका पैसा फार्मास्यूटिकल कंपनीज के स्टॉक्स में ही लगाएंगे। जैसे कि अभी पीछे कोविड आया तो उस पे एवरीबडी वाज ऑफ द ओपिनियन कि फार्मा स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म करेंगे, तो उस समय जिन लोगों ने फार्मा सेक्टर वाले फंड्स में पैसा लगाया उनको कंपैरेटिवली फार्मा सेक्टर की अच्छी परफॉर्मेंस के कारण अच्छा रिटर्न्स मिला। इसी प्रकार से और सेक्टोरल फंड्स होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स, रियलिटी फंड्स और इसी प्रकार से कई और डिफरेंट सेक्टर्स के फंड्स आपके लिए बन जाते हैं। नेक्स्ट आता है थीम बेस्ड फंड्स। थीम बेस्ड फंड्स में फंड मैनेजर्स आपका पैसा एक पर्टिकुलर थीम के बेस्ड पर सिलेक्ट करे गए स्टॉक्स में लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लिया एक थीम है कार्बन की, तो कार्बन से रिलेटेड स्टॉक्स में ही फंड मैनेजर्स पैसा लगाएंगे। इसी प्रकार से मान लिया क्रूड बेस्ड एक थीम है, तो क्रूड से रिलेटेड चाहे अपवर्ड या बैकवर्ड इंटीग्रेशन हो, उन टाइप्स ऑफ स्टॉक्स में आपका पैसा लगेगा। नेक्स्ट इसमें आता है मल्टी कैप फंड। देखिए, जैसे कि अभी हमने बात करी, लार्ज कैप था, मिड कैप था, स्मॉल कैप था। अब यहां पर इनका मिक्स, क्योंकि इन्वेस्टर की अब इच्छा रहती है कि मैं अपना पैसा सिर्फ एक टाइप ऑफ फंड में क्यों लगाऊं, मेरा पैसा डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंड्स में लग जाए। तो इसमें दो तरीके हैं, या तो आप अपने पैसे को खुद ही अलग अलग टाइप में बांट करके लगा लीजिए, कुछ लार्ज कैप में लगा दिया, कुछ मिड कैप में लगा दिया, कुछ स्मॉल कैप में लगा दिया एंड सो ऑन। या आप एक ही फंड में मिक्स ऑफ फंड्स लेना चाहें तो उन टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स के लिए ये फंड बने हैं जो मैं अभी बोलने जा रहा हूं। वो है पहला इसमें मल्टी कैप फंड।
यहाँ पर जो इन्वेस्टर पैसा देता है, म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर्स वो वाला पैसा लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप इन डिफरेंट कैटेगरीज में बांट कर लगाते हैं। पर मल्टी कैप में एक स्पेशल कंडीशन है। एज पर द नोटिफिकेशन ऑफ सेबी, मल्टी कैप फंड्स को मैंडेटरी है, आई रिपीट मैंडेटरी है कि 25% पैसा लार्ज कैप में लगाना पड़ेगा मिनिमम, 25% पैसा मिनिमम मिड कैप में लगाना पड़ेगा, 25% पैसा मिनिमम स्मॉल कैप में लगाना पड़ेगा, और बाकी का जो 25% लास्ट बचा है उसमें इनका डिस्क्रिशन है, ये कहीं पर भी उस पैसे को लगा सकते हैं। पर वो जो 25% लार्ज कैप, 25% मिड कैप और 25% स्मॉल कैप, ये कंडीशन इनके पास रहता है, मैंडेटरी है, राइट। नेक्स्ट आते हैं फ्लेक्सी कैप फंड्स। देखिए, देखने में मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप एक जैसे दिखते हैं, पर इनमें फर्क है। फर्क मैं आपको बताऊंगा। पहले फ्लेक्सी कैप करते हैं, क्या होता है। फ्लेक्सी कैप फंड में फंड मैनेजर के पास डिस्क्रिशन है, यस डिस्क्रिशन है कि वो अपना पैसा किसी भी कैटेगरी में लगा सकता है। लार्ज कैप में लगा ले जितना मर्जी, मिड कैप में या स्मॉल कैप में, यहाँ पर कोई उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और यही डिफरेंस है। फ्लेक्सी कैप फंड में फंड मैनेजर की इच्छा है कि वो अपना पैसा कहीं पर भी लगाए एज पर हिज डिस्क्रिशन। और यही डिफरेंस मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप में आ जाता है कि मल्टी कैप में रिस्ट्रिक्शन है 25% इन ईच कैटेगरी, और फ्लेक्सी कैप में वो कंडीशन नहीं है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट फंड्स की बात करते हैं। नेक्स्ट आता है वैल्यू फंड्स। वैल्यू फंड में क्या होता है, फंड मैनेजर आपका पैसा उस टाइप के स्टॉक्स में लगाने की कोशिश करते हैं जो अंडर वैल्यूड हैं। जो स्टॉक्स अंडर वैल्यूड है मींस फेयर वैल्यू से कम पर ट्रेड कर रहे हैं, उन स्टॉक्स में वो उस पैसे को लगाते हैं ताकि आपके लिए वेल्थ क्रिएट कर सके। नेक्स्ट टाइप ऑफ फंड आता है ग्रोथ फंड। यहां पर फंड मैनेजर आपका पैसा उन टाइप्स ऑफ स्टॉक्स में लगाते हैं जो अच्छी ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, इन टर्म्स ऑफ बिजनेस एक्सपेंशन एंड एक्सेट्रा, जो एक ग्रोथ ज्यादा देने की पोटेंशियल रखते हैं, वो उन टाइप्स ऑफ स्टॉक्स में आपका पैसा लगाते हैं। पॉइंट नंबर 1। एंड पॉइंट नंबर 2 इज कि ग्रोथ फंड्स जो पैसा कमाते हैं उस पैसे को री इन्वेस्ट कर देते हैं, आपको डिविडेंड नहीं देते हैं। इसी से वो आपके लिए वेल्थ क्रिएट करते हैं। दोस्तों, ये हमने कुछ फंड्स की बात करी जो इक्विटी फंड की कैटेगरीज में आते हैं। एक और आता है डिविडेंड फंड। डिविडेंड फंड में क्या होता है कि फंड मैनेजर्स जो पैसा कमाते हैं उसमें से कुछ या सारा, जैसा उनकी इच्छा हो, एज पर द डिसीजन टेकन बाय द बोर्ड, वो आपको एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो ग्रोथ फंड और डिविडेंड फंड में यही फर्क है। डिविडेंड फंड आपको डिविडेंड देगा, ग्रोथ फंड उस पैसे को री इन्वेस्ट कर देगा और आपको डिविडेंड नहीं देगा। दोस्तों, ये हमने बात करी कुछ टाइप्स ऑफ इक्विटी फंड्स का। अब सवाल ये आता है, आप कैसे सिलेक्ट करें और क्यों ये अलग अलग फंड्स हैं। देखिए, हर इंसान की इच्छा अलग है कि मेरा पैसा कहाँ लगे, क्योंकि देखिए पैसा आपका है और वो पैसा कहाँ पर लगे उसका कंट्रोल भी आपकी इच्छा के अनुसार होना चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि मेरा पैसा सिर्फ बड़े स्टॉक्स में लगे, अच्छे स्टॉक्स में लगे, तो आप लार्ज कैप स्टॉक्स, लार्ज कैप फंड चूज कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि मेरा पैसा मिड कैप पे लगे, फर्क क्या है। देखिए, व्हेनेवर द मार्केट गोज अप, उन पर्टिकुलर टाइम्स में एक फैक्टर होता है जिसको बोलते हैं बीटा फैक्टर। वहां पर मिड कैप फंड्स या मिड कैप स्टॉक्स ज्यादा रिटर्न देने का पोटेंशियल रखते हैं क्योंकि वो ज्यादा ग्रो कर जाते हैं। इसलिए यदि आप चाहते हैं मेरा पैसा मिड कैप में लगे तो आप मिड कैप फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं।
और अगर आप चाहते हैं मेरा पैसा वैल्यू में लगे, अंडर वैल्यू स्टॉक्स में लगे, तो आप वैल्यू फंड चूज कर सकते हैं। ये इसलिए अलग अलग टाइप्स ऑफ फंड्स बने हैं ताकि आप अपने हिसाब से डिसीजन ले सकें। और यदि आप चाहते हैं कि मैं फंड मैनेजर की इच्छा के ऊपर छोड़ दूं, तो आपके पास फ्लेक्सी कैप फंड अवेलेबल है। दोस्तों, ये हमने आज इक्विटी फंड्स की चर्चा करी। इसी प्रकार से हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलग फंड्स के बारे में आपको आगे और वीडियोस में बताते रहेंगे। हमारी ये फिलहाल म्यूचुअल फंड की सीरीज चल रही है। इसी तरह स्टॉक मार्केट के डिफरेंट टॉपिक्स पर आपके लिए हम वीडियो लेकर आते रहेंगे। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, इसके बारे में हमें कमेंट कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल का बटन दबाइएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और मेरे इस वीडियो को और चैनल को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।